आपकी होस्ट एंड दोस्त प्रियंका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का खास मन पसंदीदा प्रोग्राम इस स्पेशल प्रोग्राम में दरअसल में हम जिक्र करते हैं इंडस्ट्री से, लेकिन खबरें जो होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, वो थोड़ी हटकर होती हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री की कंट्रोवर्सी की गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के देसी अंदाज से अपनी पहचान बनाने वाले खेसारी लाल यादव की। भाई इन दोनों का विवाद जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां पर गणेश पूजा के समय पर गार्गी पंडित से जब ये सवाल पूछा गया कि दुर्गा पूजा के अवसर पर प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म दुल्हन चाही पाकिस्तान से पार्ट 2 और खेसारी लाल यादव की फिल्म कोई भी उनकी दो फिल्में हैं, बलमजी लव यू और दबंग सरकार में से किसी एक फिल्म को रिलीज किया जाएगा और दोनों में से फिल्में चिंटू की फिल्म के साथ टकराएगी। ऐसे में आपका क्या बयान है, दोनों में से किसकी फिल्म सबसे ज्यादा चलेगी? क्योंकि प्रदीप पांडे चिंटू की फिल्म में गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित भी शामिल है। छूटते ही प्रियंका पंडित का बयान आता है, चिंटू को तो मैं जानती हूँ पर दूसरा जो आपने नाम लिया वो कौन? यानी कि डायरेक्टली उन्होंने खेसारी लाल यादव को पहचानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद काफी सारी उन्होंने बातें कही, काफी सारी उन्होंने अपनी भड़ास निकाली, लेकिन अचानक से अपनी बेटी जी हाँ कृति यादव के जन्मदिन मौके पर खेसारी लाल यादव का भी इंटरव्यू सामने आया, जहां पर इंटरव्यू में जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि अगर जो बाकी स्टार्स आपको आई लव यू बोलते हैं और आप इतने ज्यादा खुश होते हैं तो गार्गी पंडित क्यों नहीं, तो छूटते ही बोलते हैं खेसारी लाल यादव वो कौन? यानी कि उन्हें भी नहीं पता कि गार्गी पंडित कौन है। ऐसा नहीं है ये एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन इस तरीके से इग्नोर करना और इसके जिम्मेदार हम किसे ठहराएंगे? बिन बात के इनकी जो विवाद है, इनकी जो बातें हैं वो बढ़ती जा रही है। एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसका सवाल अभी तक नहीं मिल पाया है। शुरुआत किसने की, उसके बाद पलटवार किसने की, ये हम शुरू से ही आप लोगों को बताते आए हैं, लेकिन अब कितना, किस तरह, क्यों, किस वजह से तमाम तरह की ये खबरें आ रही हैं। सिर्फ कंट्रोवर्सी के लिए क्या ऐसा हो रहा है? क्या सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, या यूँ कह लें कि पब्लिक स्टंट हम इसे कह सकते हैं कि एक दूसरे पर इंटरव्यू के दौरान आप मीडिया के सामने कटाक्ष करते हैं और जब मीडिया आप लोगों के बीच में कुछ दिखाती है तो सीधा जवाब आता है हम विवाद नहीं चाहते, हम कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, लेकिन हमने ऐसा बयान दिया क्योंकि उसने ऐसा किया या इसने ऐसा किया। इस तरीके की कई तरह की चीजें सामने आती है। साथ में खेसारी लाल यादव ने ये भी कहा कि गार्गी पंडित और प्रियंका, जहां प्रियंका ने तमाम तरह की बातें की कि मेरे वजह से लोग फेमस हो जाते हैं, मैंने नाम लिया इसलिए फेमस हुआ, इस तरीके की बात जहाँ गार्गी पंडित ने कहा, वहीं प्रियंका पंडित को जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव ने छूटते कहा कि शायद भोजपुरी इंडस्ट्री की बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा ही अच्छी अदाकारा है गार्गी पंडित और प्रियंका पंडित, जो मुझे नहीं जानती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो भोजपुरी इंडस्ट्री की है ही नहीं, वो मलयालम इंडस्ट्री से आई है। तो इस तरीके से वाद विवाद को लेकर कटाक्ष दोनों एक दूसरे पर करते आ रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है और ना ही कोई किसी से कम दिखाना चाहता है। प्यार में ही लोग कह सकते हैं बहुत ही अलग अंदाज के साथ कह सकते हैं, या बहुत ही प्यार भरे अंदाज के साथ दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी वजह असली नहीं सामने आ पा रही है और इसका जिम्मेदार कौन है। बात ये नहीं हो रही है कि दो लोगों के बीच कंट्रोवर्सी हो रही है, बात ये हो रही है कि इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी हो रही है, दो स्टार्स के बीच कंट्रोवर्सी हो रही है, जिसके बाद हम ये कह सकते हैं कि कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में अब आगे बढ़ने के लोगों को या इन स्टार्स को आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है, इसलिए आप दूसरों को पीछे छोड़ रहे हैं। हम किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं ठहराई, किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे, सिर्फ ओवरऑल हम इस सारे बातों को रख रहे हैं। चाहे हम प्रियंका पंडित की बात कर ले, चाहे हम खेसारी लाल यादव की बात कर ले, या और भी कई स्टार्स के बीच विवाद घिरे हैं उनके बीच बात कर लें। क्या इन दोनों को, क्या इन सभी लोगों को कंट्रोवर्सी में आना चाहिए? और आना चाहिए तो वो इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ताकि किसी वजह से आप इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं, वो बात अपने आप में ही अलग है, लेकिन आप एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए लड़ रहे हैं या कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं या वाद विवाद कर रहे हैं, इसे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों की तरफ से कह लीजिए, उसे सिर्फ पब्लिक स्टंट कहते हैं, जिसकी वजह से आप खबरों में बने रहते हैं, लेकिन उसकी वजह, उसका सर और पैर कुछ समझ में ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या चाहते हैं, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है और किसको क्या पनिशमेंट देनी चाहिए। तो इस तरह की तमाम अपडेट हैं जो हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और मेरा ये सवाल भी है कि आखिरकार
इन सभी चीज़ों के पीछे का जिम्मेदार कौन है? जितना कंट्रोवर्सी, जितना ज़्यादा बयानबाजी अपने आप को सही साबित और सामने वाले को गलत साबित करने के लिए ये लोग कर रहे हैं, उससे कई गुना अच्छा होता अगर जो इतनी बहसबाजी इंडस्ट्री को आगे ले जाने के लिए होती तो ज़्यादा बेटर होता। इस सवाल पर आपका क्या सोच है, आपके क्या विचार है? हमारे प्रोग्राम पे नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ जुड़े रहना है तो नेक्स्ट 9 न्यूज़ भोजपुरी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। फिलहाल दोस्तों, मैं प्रियंका राज आप सभी लोगों से लेती हूँ इजाजत। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।